क्या आप जानते हैं, रावण की पत्नी मंदोदरी ने एक ऐसा श्राप दिया था जिसका प्रभाव आज तक देखा जा सकता है। जी हां, एक ऐसा श्राप जिसे कुछ लोग पाकिस्तान के हालातों से जोड़ते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, मंदोदरी ने आखिर श्राप दिया ही क्यों और पाकिस्तान से इसका क्या संबंध है? चलिए आपको ले चलते हैं त्रेता युग के उस दौर में जब लंका में रावण का राज था और मंदोदरी लंका की महारानी थी। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब पूरी लंका में हलचल मच गई थी। मंदोदरी, जो स्वयं एक तपस्विनी और विदुषी थी, उसने रावण को बार बार समझाया, स्वामी, यह अधर्म है, आप भगवान राम के कोप का शिकार बनेंगे। लेकिन रावण अहंकार में अंधा हो चुका था। मंदोदरी जानती थी अब विनाश निश्चित है। फिर आया राम रावण युद्ध, लंका जल गई, रावण मारा गया और मंदोदरी का सब कुछ छिन गया। लेकिन अब बात उस श्राप की। बैकग्राउंड चेंजेस, रहस्यमयी संगीत फिर से तेज। जब रावण मारा गया तो मंदोदरी गहरे शोक में डूब गई। उसने भगवान राम से प्रार्थना की, लेकिन साथ ही उसने एक श्राप भी दिया, जहां भी स्त्रियों का अपमान होगा, जहां भी धर्म के नाम पर अधर्म किया जाएगा, वहां की भूमि कभी सुखी नहीं रह पाएगी। और इसी श्राप के अनुसार ऐसी भूमि पर बार बार संकट आते हैं। बाढ़, सूखा, आतंकवाद, गरीबी, सब उस श्राप की परछाई माने जाते हैं। अब सवाल यह उठता है, पाकिस्तान से इसका क्या लेना देना? कुछ पुराण विशेषज्ञों का मानना है कि जो भाग आज पाकिस्तान है वो कभी रावण की राजधानी के प्रभाव क्षेत्र में आता था। वो भूमि जहां युद्ध हुआ था, जहां अधर्म अपने चरम पर था। और इसलिए मंदोदरी का श्राप उस भूमि को भी प्रभावित करता है। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान को 1947 में आजादी तो मिली, लेकिन तब से लेकर अब तक क्या वहां कभी स्थायी शांति आई है? आतंरिक संघर्ष, आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता। कुछ लोग कहते हैं यह मंदोदरी के श्राप का असर है। हालांकि यह एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, लेकिन भारत की प्राचीन कथाओं में छुपे संकेत अक्सर गहरे रहस्य उजागर करते हैं। तो क्या आप मानते हैं मंदोदरी का श्राप आज भी असर दिखा रहा है, या यह सिर्फ एक कथा है जो हमें धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझाने आई है? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको रामायण की ऐसी अनसुनी कथाएं पसंद हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कथा और भी रहस्यमयी होने वाली है।